हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, एचपीसीएल जेईओ का एग्जाम 16 अगस्त 2025 को होने जा रहा है। आज से अगर देखेंगे तो लगभग 2 हफ्ते का समय आपके पास बचा है। ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के दोनों आएगा। अब ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है इंजीनियरिंग इनोवेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आया था इस बार एचपीसीएल जेईओ में। लगभग 20 to 25 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 65 वैकेंसीज। मैंने इसमें से कुछ बच्चों से बात की है और जो फीडबैक इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने तैयारी की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आरआरबी जेई के अंदर भी इंजीनियरिंग इनोवेशन से 125 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट है, जो कि दिखाता है कि इंजीनियरिंग इनोवेशन कितना अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स के इतने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। बात करते हैं एचपीसीएल जेईओ के एग्जाम पैटर्न की। आपके पास जो पेपर है उसमें 170 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब 170 क्वेश्चन जो आएंगे इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को आधा आधा कर दिया गया है। मतलब 85 क्वेश्चंस नॉन टेक के और 85 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के आएंगे। 85 क्वेश्चंस नॉन टेक में 17 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 34 एप्टीट्यूड और 34 रीजनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो पेपर का पैटर्न है उसमें आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स भी है ना, मतलब जो एसएससी जेई जैसा ही है, और 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये काफी अच्छी बात है कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा टाइम है, काफी बेहतरीन टाइम है। अगर कुछ आपको दिक्कत भी लगती है किन्हीं क्वेश्चंस में तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड में जो 34 क्वेश्चंस है इनको आप पूरे के पूरे फोड़ सकते हो मेरी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट से। अगर आपने अभी तक मेरी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो यूट्यूब पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस प्लेलिस्ट को पढ़ के गए थे। आप देखिए दोस्तों, लेक्चर्स कितने हैं। आरआरबी मैथ्स की जो सीरीज है, ये लेटेस्ट सीरीज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 लेक्चर्स है, ओनली 12 लेक्चर्स। इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना मैथमेटिक्स के सारे मैंने कवर किए हैं इन 12 लेक्चर्स में। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जिसको आप रेफर करिएगा, ये 7 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, पीजीसीएल डीटी एप्टीट्यूड सीरीज बाय ऋषभ सर। तो इसी चैनल पर ये दोनों की दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, अगर आप इन दोनों प्लेलिस्ट को तरीके से कर गए तो आपको मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके साथ ही इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। आप जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऋषभ अग्रवाल डबल पर, उस पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी। ये सर्च कर लेना, शताब्दी एक्सप्रेस मैथ्स मर्ज पीडीएफ। इसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स का कंटेंट भी मिल जाएगा। तो सिर्फ वीडियोस देखना है आपको, 1-1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन है और काम खत्म। तो मैथमेटिक्स से जो भी बच्चे डरते हैं वो इस प्लेलिस्ट को रेफर करें, उनका काम हो जाएगा। किसी भी आपको एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट या किसी और यूट्यूब वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जितने नंबर आप खींच सकते हो मेरे भाई उतने खींच लो, क्योंकि रीजनिंग तो सभी बच्चे फोड़ के आने ही वाले हैं। अब रही बात रीजनिंग की, तो आप अपने तरफ से भी खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि रीजनिंग में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बस जो दिन बचे उसमें डेली की डेली और टेस्ट दीजिए, रीजनिंग को थोड़ा और इंप्रूव करिए। जितने ज्यादा नंबर आप एप्टीट्यूड में खींच लोगे ना, आप ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्निकल में क्या है, बच्चे एक लेवल तक पढ़ लेते हैं, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उन सबके लगभग सेम मार्क्स आते हैं। डिफरेंस आ जाता है नॉन टेक में। नॉन टेक में भी इंग्लिश किसी को भी नहीं आता, सब डिप्लोमा वाले इंग्लिश में टाइम टाइम फंसे हैं। तो बचा केवल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आपको जिताएगा। समझ गए? रही बात रीजनिंग की, तो आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए, और इंग्लिश को लेके देखिए आप ज्यादा चिंता मत करिए। इंग्लिश को लेके एसएससी की बुक आती है इंग्लिश की, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो भी अवेलेबल है। तो आप उस किताब से अगर कुछ क्वेश्चंस लगाना चाहे इंग्लिश के तो वो लगा लीजिए, या फिर आप एक काम करिए कि एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, बीटेक लेवल का भी और डिप्लोमा वाला भी, और उन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एचपीसीएल के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं इंग्लिश के उनको लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए इसकी। ठीक है ना, चलिए। तो नंबर हमें खींचने हैं मेनली कहां से? रीजनिंग से, एप्टी से और टेक से। अब बात करते हैं, देखिए रीजनिंग टेक हो गया, रीजनिंग और एप्टी हो गया। इंग्लिश पे ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग, केवल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगा लीजिए, कुछ तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। 17 में से अगर 7-8 क्वेश्चंस भी बनाया होगे ना सही, उतना मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखो टेक्निकल में 85 क्वेश्चंस आने हैं, और ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस को मैंने बांट दिया है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका आया था, अभी अभी इसका पेपर भी हुआ है, 27 मार्च 2025 को ये पेपर ये हुआ है ना।
इसका का पूरा कंप्लीट एनालिसिस ये रहा कि भाई किस किस सब्जेक्ट से कितना आया है। तो देखो नेटवर्क थ्योरी से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 नेटवर्क से क्वेश्चन आया, 9 आपके मशीन से और सिंगल फेज मिला के अगर देखेंगे तो 17 क्वेश्चन आए हैं टोटल। ठीक है, पावर सिस्टम से अगर देखेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन मिला के सब कुछ मिला लें तो देखो 13 क्वेश्चन ये, एसजीपी से कुछ नहीं आया, जनरेशन से 7 और रिन्यूएबल से 9 क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन से रिन्यूएबल से। ये देखिए बायो से 2, बायोमास से 4 क्वेश्चन, विंड से और 3 क्वेश्चन सोलर से। ठीक है, फिर इसके बाद मेजरमेंट देखेंगे तो 7 क्वेश्चन मेजरमेंट से हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर एक है माइक्रो प्रोसेसर, फिर एनर्जी ऑडिट, फिर है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये मिसलेनियस है। यूडब्ल्यू के 4 क्वेश्चन है और डिजिटल के 2 क्वेश्चन है। ये सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले बात तो मशीन्स है। मशीन्स और पावर सिस्टम ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये नेटवर्क भी आप पकड़ के चलो तो इतना तो आपको कितना बता देगा, देखो 12, 5, 17 और 13, 30 और 9, 39 और 9, 48 और 7, 55, 55 क्वेश्चंस आपके 85 में से तो केवल इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आ गए, नेटवर्क से, मशीन से और पावर सिस्टम से। बात समझ में आ गई, कितने 55। अब जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस है वो आपके इधर से आए हैं, कहां कहां से, मेजरमेंट है, माइक्रो प्रोसेसर है, एनर्जी ऑडिट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूडब्ल्यू डिजिटल और एक आधी क्वेश्चन मिसलेनियस है। ठीक है, किसी और सब्जेक्ट से होगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि पेपर में आया नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अब आ सकता है। तो नेटवर्क, मशीन और पावर सिस्टम के तो मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस ले ही रहा हूं। नेटवर्क के मैंने अभी 2 मैराथन लिए थे, मशीन के अब मैं चालू कर दिया, मैराथन सेशंस ले रहा हूं, पावर सिस्टम के भी ले लूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले। रही बात पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास ली हुई है मेरे भाई, है ना। आप सर्च करिएगा BSPSCL जेई की प्लेलिस्ट है, इसमें पहला ही लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मेरे दोस्त आपको मजा आ जाएगा, आप ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर कर लेना, आपको एकदम मजा ही आ जाएगा, पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस के थ्रू मेनली सब कुछ रिवाइज करवा दिया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप अगर कमेंट करके बोलेंगे कि सर एक और सेशन ले लीजिए जिसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं वो भी लेने को तैयार हूं, आप मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। अगर नेटवर्क मशीन के और अच्छे सेशंस चाहते हैं, वैसे तो मैं ले ही रहा हूं, आपको और ज्यादा चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा, तो आप लोग बताइएगा तो मैं और सेशंस ले लूंगा टेक्निकल के लिए। ठीक है, फिर ये जो डिजिटल है इसके लिए भी एक सेशन ले लेंगे, है ना। और रही बात यूडब्ल्यू की, आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी ले लिया जाएगा। आपके एचपीसीएल से पहले मैं ये पढ़ाई वाले सेशंस, टेक्निकल के सेशंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा, लेकिन आप लोग बोलेंगे तभी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर सेशन लेने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। अब रही बात सर ये माइक्रो प्रोसेसर बताइए इसका क्या करें, तो देखो दोस्त 85 क्वेश्चन है, 85 में से यहां पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन केवल माइक्रो प्रोसेसर के आए थे। तो मान के ही चलो कि पेपर 79 मार्क्स का है, तुम ज्यादा टेंशन लो ही मत। देखो एक आधी क्वेश्चन अगर तुक्का भिड़ गया और अगर हमने कुछ क्वेश्चन लगाए और वो फंस गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी जो 15 दिन बचे हैं ना, तुम एप्टीट्यूड पे काम कर लोगे और अगर टेक्निकल की बाकी सब्जेक्ट्स पे काम कर लोगे ना तो तुम्हारा ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा, तुम वहां पे नंबर खींच लोगे। माइक्रो प्रोसेसर के 4-5 क्वेश्चंस के मतलब के चलते अपनी प्रिपरेशन को खराब मत करो और ज्यादा टेंशन मत लो। इन 6 क्वेश्चंस को अगर हटा भी दोगे तो भाई पेपर में तुम हमारा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पे तो पेपर में सिलेक्शन होना नहीं, तुम्हारा अभी ग्रुप टास्क भी है, पर्सनल इंटरव्यू भी है, वहां हम चीजों को अच्छा कर लेंगे, वहां मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने भाई रिजल्ट लिया है तो वो बच्चे पूरा का पूरा फीडबैक देंगे, उन बच्चों से मैं आप लोगों की बात करवा दूंगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है कि उन्होंने इंटरव्यू में काम किया, क्या किया, कैसे इंटरव्यू क्लियर किया। तो आप इस सब्जेक्ट की टेंशन मत लीजिए, इस सब्जेक्ट को केवल छोड़ दीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट तो आपकी रेंज में है ही है। और कोई बच्चे ने अगर अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा भी नहीं हो और वो सच में तरीके से 15 दिन के अंदर पूरा रिवाइज करना चाहता है मेरे दोस्त, तो ये जो कोर्स है ना, ये 2 महीने का कोर्स है, ओनली 300 रुपीज का है मेरे भाई। ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी आपके लिए। इसके अंदर देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देखो इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, स्पेशल मशीन, यूडब्ल्यू, मेजरमेंट, कंट्रोल, डिजिटल, अर्थिंग, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल डेटा सीरीज, जिसके अंदर सिर्फ डेटा वाले क्वेश्चन है याद करने वाले, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, फिर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ट्रैक्शन ड्राइव, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट।
अगर आप इन सब के वीडियोस भी नहीं देखोगे, सिर्फ पीडीएफ खोल के रिवाइज करके चले गए ना, ये 300 रुपए आपके पूरे वसूल हो जाएंगे मेरे भाई। और 2 महीने के लिए आप आगे और किसी एग्जाम के लिए भी अगर रिवाइज करना चाहो तो ये सब वीडियोस तो अवेलेबल ही है रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये सब आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकल के लिए मैं आपके लिए यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज लूंगा ही लूंगा, लेकिन थ्योरी अगर आपको रिवाइज करनी है तो ये टारगेट पीजीसीएल डीटी का 2 महीने वाला सबसे बेस्ट चीज है, ओनली 300 रुपीज में। ठीक, चलिए, और इसके अलावा 27 मार्च 2025 का पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोग जरूर देख लेना, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये रही प्लेलिस्ट, जिसमें 18 वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में, लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज। इसमें और भी अदर एग्जाम्स के सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप एचपीसीएल का कंप्लीट सॉल्यूशन जो 27 मार्च को पेपर हुआ है वो इस वीडियो से जरूर देख लेना, इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके जो भी डिमांड हो या आप जो भी सेशंस चाहते हो वो मुझे जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना मेरे भाई, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।